कि अगर हम 156(3) की बात करें तो 156(3) में जो बात की गई कि अगर पुलिस ऑफिसर FIR नहीं लिखता है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि हम या तो क्या कर सकते हैं 154(3) में SP को एक लेटर लिख के FIR के लिए कह सकते हैं कि हाँ FIR लिखवाई जाए। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि हम मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले SP के पास भी गए और SP भी नहीं सुनता है, तब हम कहाँ पर जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक वो प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं और SP को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक आप पढ़ाया गया हुआ है तो पढ़ाया क्या जाता है कि 154(3) में SP के पास में जाए, और SP भी अगर नहीं सुनता है तब हम कहाँ पर जाएंगे 156(3) में जाएंगे। बात समझ में, ऐसे पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये नियम नहीं है। हम डायरेक्ट भी कहाँ पर जा सकते हैं 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो चीजें कि यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, अभी अपने आप याद हो जाएगा। 156(3) में अगर हम बात करें तो 156(3) में अगर कोई भी मजिस्ट्रेट से शिकायत, मत देखिए इधर देखिए, 156 में क्या बताया कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट से शिकायत की जाती है तो या तो वो शिकायत पर क्या कर सकता है FIR लिखने के लिए कह सकता है, या क्या कर सकता है वो 191A में कॉग्निजेंस ले सकता है, 191A में कॉग्निजेंस ले सकता है। क्या कर सकता है, या तो 191A में कॉग्निजेंस ले सकता है, या क्या कर सकता है 156(3) में FIR लिखने का आदेश दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 156(3) में मजिस्ट्रेट होगा, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, तो हम तो बात नहीं करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वही, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन आप एक ऐसा जवाब दे दीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन ही आएगा ऐसा हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज होगा वही 156(3) का आदेश देगा। बात क्लियर होगा, क्योंकि अगर वो ऑथराइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो 190 में मामले को ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि 190 में हमने क्या बताया कि कॉग्निजेंस लेने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए उस पर्सन के पास, उस मजिस्ट्रेट के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए कॉग्निजेंस की। तो अगर उसके पास में अथॉरिटी ही नहीं है कॉग्निजेंस की तो फिर क्या कैसे, तो देखिए या तो ये करे या क्या करेगा ये करेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता है कि मजिस्ट्रेट या तो कॉग्निजेंस ले लेगा 191A के अंदर, या मजिस्ट्रेट क्या कह देगा FIR। तो इसी वजह से कि अगर FIR लिखने का, अब हम यहाँ पे कह देते कि एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो मामले का ट्रायल करने के लिए अथॉराइज हो, तो देखिए अगर ऐसा होता क्या होता कि या तो FIR लिखने का आदेश दिया जाए और बिना इंक्वायरी के सीधे ट्रायल अगर हो जाता हो तो फिर तो यहाँ पर लिखना सही रहता। इसी वजह से देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि बिना इंक्वायरी के ट्रायल हो नहीं सकता, और इंक्वायरी कहाँ से, जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा तब तक इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया कि इंक्वायरी क्या कर देगा, तो फिर क्या होगा कि 191A में कॉग्निजेंस ले लेगा, अगर इंक्वायरी का नहीं होगा तो 156(3) के अंदर क्या कर देगा कि FIR लिखने का आदेश दे देगा। बात में इसने ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मजिस्ट्रेट मतलब एक ऐसे मजिस्ट्रेट को ट्रायल नहीं लिखा गया, अगर ट्रायल लिख देते तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल करने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट शेड्यूल में हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है कि इंक्वायरी का प्रोसेस तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, या तो इंक्वायरी का प्रोसेस होगा या FIR का प्रोसेस होगा, सीधे ट्रायल का प्रोसेस हो नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायल करने के लिए अथॉराइज्ड मजिस्ट्रेट लिख देते तो फिर क्या होता फिर ये दिक्कत आ रही कि अगर ट्रायल करने वाला मजिस्ट्रेट अथॉराइज कर देते तो ये प्रोसेस नहीं कर पाता, वो जो उससे शिकायत की गई उसने FIR लिखने के लिए नहीं दिया तो किसी और मजिस्ट्रेट को भेज रहा है, क्या कर रहा है कि किसी और मजिस्ट्रेट को भेज रहा है कि ऐसे मामले पर कॉग्निजेंस ले लीजिए, जो हमारे पास आया हम ट्रायल तो कर सकते हैं इसलिए, लेकिन हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो ऐसी समस्याएं ना करें, उससे क्या होगा, देखिए एक प्रोसीजर बनाने के पीछे रीजन क्या होता है कि जो प्रोसेस बहुत, क्योंकि लोग सिस्टम से कोई काम नहीं किया जाए, सिस्टम से कोई भी अगर काम आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा मेहनत में भी आप उतना कुछ ना गेन कर पाए, या ज़्यादा मेहनत में भी ऐसा होगा
कि हो सकता है कि जल्दी उस काम को ना निपटा पाए, लेकिन अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो शायद उस काम को जल्दी से निपटा पाए। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायल शब्द लिख देते तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए ट्रायल करके, अगर ट्रायल शब्द अब इससे शिकायत की गई, FIR नहीं लिख रहा है, अब ये चाह रहा है कि हम कॉग्निजेंस ले लें, मजिस्ट्रेट चाह रहा है हम कॉग्निजेंस ले लें। अब वो कॉग्निजेंस लेने के लिए अथराइज नहीं था, ट्रायल करने के लिए अथराइज था, तो फिर वो किसके पास में भेजेगा, कॉग्निजेंस वाले को। अब वो कॉग्निजेंस लेगा, फिर इसके पास में भेजेगा, बात समझ में आए? तो यही सब चलता रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोसेस खिंच जाएगा। बात देखिए, जो शब्द लिखे गए हैं बड़े चुन चुन के शब्द लिखे गए, आप एक गलती नहीं निकाल सकते। आप अगर किसी भी ऐप को पढ़ रहे हैं ऊपर तो लगेगा बड़ा आसान है सब कुछ, ठीक है, लेकिन देखेंगे और उसके पीछे जाएंगे तो वाकई में बड़े चुन चुन के लिखा है, बहुत सोच विचार के लिखा है। तो अगर यहाँ पे देखिए खुद अगर ट्रायल करने के लिए अथराइज मजिस्ट्रेट लिख देते तो बड़ी दिक्कत पड़ी। अब याद रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा मजिस्ट्रेट अथराइज होगा, जो मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए अथराइज हो। देखिए क्या लिखा है सेक्शन 190 में, मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए अथराइज मजिस्ट्रेट जो होगा उससे शिकायत, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए अभिषेक आपकी बात पे आते हैं कि आपने कहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गलत नहीं है आपका आंसर, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और कोर्ट ऑफ सेशन भी कभी कभी मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए अथराइज होता है, ठीक है। तो हम अगर ये शब्द लिख कह देंगे कि, तो आपसे पूछ रहे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन होता तो ठीक, तो आपको मामला बताना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उससे अपने ही जवाब में आप उलझते हुए चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही? सीधे क्या आपको जवाब देना है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए अथराइज होगा, वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मामले में FIR लिखने का आदेश दे सकता है। लॉजिक समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पर देखिए हम बात करें